व्यूवर्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स रीडिंग एंड राइटिंग। ये हमारी जो डीएलएड की फर्स्ट ईयर की बुक है इंग्लिश की, ये उसका टॉपिक है। सबसे पहले इसमें टॉपिक जो है वो दे रखा है कि मीनिंग ऑफ रीडिंग क्या है। आखिर रीडिंग का मतलब क्या है। रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग केयरफुली एट रिटन और प्रिंटेड सिम्बल्स एंड ट्रांसलेटिंग दैम इनटू द स्पोकन सिम्बल्स। मतलब रीडिंग का मतलब क्या है कि केयरफुली तुम्हें जो है रीड करना है, जो भी वहाँ पे किसी भी बुक में किसी भी प्रिंटेड मटेरियल पे जो भी लिखा हुआ है, जैसे प्रिंटेड सिम्बल्स, कुछ भी बने हुए हैं, कुछ भी लिखा हुआ है, वर्ड्स में लिखा हुआ है, ये सारा का सारा तुम्हें जो है वो रीड करना है और उनको एक ट्रांसलेट करना है इनटू अ स्पोकन लैंग्वेज और स्पोकन सिम्बल्स। ठीक है। द स्पोकन सिम्बल्स आर एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, क्वालिटीज और actions for which they stand. It consists of three elements: symbols, written or printed sound scenes, sense। ठीक है। तो ये क्या है कि जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर वॉक लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, किंडरगार्टन में या फिर नर्सरी में या पीआरटी में तुम क्या करोगे, वहाँ पे वॉक करके दिखाओगे बच्चों को ताकि उन्हें याद रहे। तो जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसी तरीके से ना तुम्हारा क्या होना चाहिए, एक इनोटेशन होना चाहिए। ठीक है। तुम्हारा एक्सेंट वैसे होना चाहिए पूरा। ठीक है। जैसा कुछ भी लिखा हुआ है तो हमारी जो पिच है उसी तरीके से होनी चाहिए। अगर वहाँ पे कुछ सॉफ्ट लिखा हुआ है तो तुम्हारी जो पिच है ना वो भी जो है सॉफ्ट होनी चाहिए, वो भी हार्श नहीं होनी चाहिए। तो जैसा जैसा लिखा हुआ है ना कहीं पे, तुम्हें वैसे के वैसा ही बोलना है उसी तरीके से। कहीं पे पिच स्लो है, कहीं पे फुल स्टॉप है तो रुकना है, तो उसी तरीके से अच्छे से उस मटेरियल को रीड करना है। रीडिंग इज अ स्किल इंक्लूडिंग स्पेसिफिक एबिलिटीज which enabler a reader to read the written form as a meaningful language। अब रीडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो है सीधा जो भी लिखा हुआ है उसे पढ़ दिया। रीडिंग का मतलब होता है कि जो भी लिखा हुआ है ना, तुम पढ़ रहे हो तो एक तो ध्यान से पढ़ो कि अगर फुल स्टॉप आ रहा है या ब्रैकेट आ रहा है या फिर जो है कॉमा आ रहा है तो उसी तरीके से तुम्हें पढ़ना है, और साथ के साथ जो भी लिखा हुआ है वो समझना भी है। अब डेफिनेशन दे रखी है रीडिंग की, तो वो क्या है कि रीडिंग इज टू माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू बॉडी। ये एडिसन ने दिया है कि रीडिंग क्या है, रीडिंग एक माइंड है। ठीक है। व्हाट एक्सरसाइज इज टू बॉडी, जो कि बॉडी की एक तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है। रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ साइट साउंड एंड सीन। ठीक है। रीडिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें जो हम देखते हैं फिर बोलते हैं और क्या करते हैं, कुछ पिक्चर्स होती है तो उनको भी हम वहाँ पे देखते हैं। ठीक है। वो भी वहाँ पे कुछ जो है एक तरीके से सीन जो है वहाँ पे वो क्रिएट होता है। या फिर हम एक और चीज़ समझ सकते हैं कि जब हम रीडिंग कर रहे हैं ना, तो जैसे जैसे रीडिंग कर रहे हैं ना, हमें थोड़ी थोड़ी सी, जैसे कोई स्टोरी पढ़ी तो स्टोरी के बाद हम उसको पढ़े जा रहे तो एट द टाइम जैसे तुम धीरे धीरे उसे पढ़ते जाओगे तो ना कुछ समय बाद तुम्हें खुद पता चल जाता है कि स्टोरी आखिर होने क्या वाली है, आगर जो है क्या बताने वाले हैं वो। तो ये रीडिंग से तुम्हें धीरे धीरे एक तरीके से सेंस हो जाता है कि आगे क्या स्टोरी होने वाली है। तो ये रीडिंग से ही आता है, जिसमें हम हमारी जो आँखें हैं वो खुली होती है, हमें जो लिखा हुआ है उसे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और अपने जो वोकल्स हैं, जो वर्बली उसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं रीडिंग इंग्लिश के, वो क्या है, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। बच्चे को ना एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में बोलना है। आर्टिकुलेशन, इनोटेशन, स्ट्रेस, रिदम, स्ट्रेस होना चाहिए, कहीं पे दबाव होना चाहिए, कहीं पे रिदम होना चाहिए, तो उसी तरीके से पढ़ना है। अगर पोयम है तो पोयम की तरह उसे पढ़ो, स्टोरी है तो स्टोरी की तरह उसे पढ़ो। ठीक है। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड विथ फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी। फ्लुएंसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं पे रुक गए। ठीक है। और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए कि जो वर्ड लिखा उसको बिल्कुल करेक्ट ही प्रोनाउंस करना है। टू इनेबल द स्टूडेंट टू यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज विथआउट फेयर। अब इंग्लिश लैंग्वेज है तो नाम ही सुन के कि इंग्लिश लैंग्वेज है तो किसी तरीके का जो है डर नहीं होना चाहिए बच्चे में। फिर है कि टू डेवलप अ टेस्ट फॉर इंग्लिश। इंग्लिश का टेस्ट को डेवलप करना है कि बच्चे को ना मज़ा आने लगे उसमें। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड विथ अ नॉर्मल स्पीड। अब ये नहीं कि जल्दी जल्दी इंग्लिश है, जल्दी 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 जो है उसको पढ़ लो। ठीक है। एक नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए। ठीक है। जैसी जैसी हमारी फिर ना स्पीड होने लगेगी ना, जैसे हम रीडिंग कर रहे हैं तो एक नॉर्मल स्पीड में हम पढ़ रहे हैं तो फिर हम नॉर्मल ही स्पीड में जो है कम्युनिकेशन जो है या कम्युनिकेट जो है किसी दूसरे इंसान से कर सकते हैं। फिर आता है कि टू गेट स्टूडेंट्स वोकेबुलरी एक्सपेंडेड। ठीक है। क्या हुआ, जो बुक है उसके अंदर जो है न्यू वर्ड्स आ रहे हैं तो उसे कोई तुरंत के तुरंत जो है लिख दिया। ठीक है। तो एक
एक तो चीज़ ये है कि जो उसमें न्यू वर्ड्स आ रहे हैं तो उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, तो ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा उसका मीनिंग क्या है ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीडिंग जो है ना सिर्फ वो रीड करने का ये नहीं है कि बस रीड करना है, रीड करना आना है। इसके साथ साथ ये भी है कि वो बच्चे को समझ में आए कि वो पूरा का पूरा पैराग्राफ या स्टोरी या पूरे के पूरे जो भी पैसेज है वो उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड विथ प्लेजर, प्लेजर के साथ जो है बच्चे को वो आना चाहिए, रीड करना आना चाहिए। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू कोऑर्डिनेट द फंक्शंस ऑफ द सेंसरी ऑर्गन सच एज साइट, हियरिंग एंड स्पीकिंग। मतलब ये तीनों की तीनों चीज़ें ना एक साथ चलनी है कि जहाँ बुक में तुम पढ़ रहे हो तो तुम उसे देख भी रहे हो, साथ के साथ जो तुम बोल रहे हो वो तुम सुन भी रहे हो, तो तीनों चीज़ होनी चाहिए। ऐसा होता है कि कई बार हम खुद ही गलती से प्रोनाउंस हो गया तो वो तुम्हें सुनाई देगा कि नहीं तुमने गलत पढ़ा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, फिर तुम सुनोगे और फिर तुम उसको सही करने की कोशिश करोगे। या फिर कोई तुम्हारे सामने पढ़ रहा है और तुम कैसे पढ़ रहे हो तो तुम उससे भी देखोगे कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ या वो सामने वाला इंसान गलत पढ़ रहा है, तो तुम अगर तुम गलत कर रहे हो तो तुम उसे सुधारोगे, और अगर उसने गलत किया है तो तुम उसे भी बताओगे कि ये नहीं, ये ऐसे प्रोनाउंस होगा ये वाला शब्द। फिर आता है कि टू रीड विथ एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज़ इन न्यू सिचुएशन। क्या करना है, कोई जो आइडियाज़ हैं उसको न्यू सिचुएशन में कैसे उसको यूज़ करना है ये भी आना चाहिए। टू हैव अ कमांड ओवर इंग्लिश, कमांड होनी चाहिए अच्छी खासी इंग्लिश के ऊपर। टू इम्प्रूव द पावर ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की पावर होनी चाहिए कि जैसे जैसे तुमने जो रीड करा है ना वो सारा का सारा तुम्हारा जो है चेहरे पर आना चाहिए, तुम्हारे जो हाथ है ना उसको भी एक्सपेंड करना है, ठीक है, हाथों का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, ठीक है। फिर आता है टू वाइडन देयर आई स्पेन, आई स्पेन को बढ़ाना है, मतलब एक तरीके से नज़रिए को बढ़ाना है, या फिर आई स्पेन मतलब एक तरीके से फोकस होकर जो है वो पूरी की पूरी जो है इंग्लिश को पढ़ना है, रीडिंग करनी है, ठीक है। अगर वही है कि अगर तुम सीधा सीधा रीड करोगे तो इतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा। तुम्हें क्या करना है, आई स्पेन को अपने बढ़ाना है, जहाँ पे कॉमा है वही वहाँ पे रुकना है, फुल स्टॉप पे तुम्हें रुकना है, ब्रैकेट में तुम्हें देखना है कि उसको फोकस्ड करना है कि वो क्या लिखा हुआ है। अगर कहीं पे जो है कोई कोटेशन है तो उसको अच्छे से पढ़ना है, तभी वो पूरी की पूरी जो चीज़ है वो तुम्हें समझ में आएगी, ठीक है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच होते हैं, अगर इनके ऊपर जो वो कॉमा होता है अगर तुमने नहीं देखा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो इन सब बातों का जो है वो ध्यान देना है, तभी जो है एक रीडिंग जो है एक फ्रूटफुल जो है लर्निंग और रीडिंग बनेगी। तो यही सब था इसमें, आई होप आपको समझ में आया होगा।